दोस्तों नमस्कार। लिबरल टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आर मोहन तिवारी और आज लिबरल टाइम की शुरुआत में पंकज उधास की उस मशहूर गजल के साथ करूंगा जिसमें वे कहते हैं कि जिस पत्थर को तू छू ले गोरी वो हीरा बन जाए। और आज की सियासत में एक ऐसा ही राजनेता उभर कर आ रहा है जो जिस पत्थर को छू रहा है वो हीरा बनकर सामने आ रहा है, वो जिस सोने को छू रहा है वो सोना और भी सुनहरा होता जा रहा है। मैं बात किसकी कर रहा हूं ये आप समझ जाएंगे, लेकिन सबसे पहले एक बात बता दूं कि बीती रात रात को 1:52 में राहुल गांधी का एक ट्वीट सामने आया और इस ट्वीट ने पूरे देश की सियासत को हिलाकर रख दिया है। राहुल गांधी का ये ट्वीट क्या था, इस ट्वीट पर सबसे पहले हम चर्चा करेंगे और इसी ट्वीट से जुड़ा हुआ है आज लिबरल टाइम का हमारा ये मसला। राहुल गांधी पिछले 10 सालों में राहुल गांधी को जो सत्ता पक्ष थी यानी कि भारतीय जनता पार्टी, जो प्रधानमंत्री थे, जो मौजूदा प्रधानमंत्री भी हैं नरेंद्र मोदी, अपना सबसे पसंदीदा विपक्षी नेता मानते थे। भाजपा के नेता खुलकर कहते थे कि राहुल गांधी जब हमारे प्रतिद्वंदी होते हैं तो हमारे जो जीत के आंकड़े होते हैं, जो जीत की संभावनाएं होती हैं वो और भी प्रबल हो जाती हैं। और ये राहुल गांधी की विशेषता है कि जितने चुनाव उन्होंने हारे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए उतना ही अच्छा हुआ है। जब राहुल गांधी मुकाबला करते हैं तो हमारी जीत सुनिश्चित हो जाती है। लेकिन अब माहौल बदल गया है। 2024 वो साल है जो अगर देश की सियासत का इतिहास लिखा जाएगा तो सबसे महत्वपूर्ण सालों में से एक रहने वाला है। एक ऐसा राजनेता जिसने पिछले 10 सालों में अपनी लोकप्रियता के अगर पैमाने पर नजर भी रखी है तो वो पाताल में ही कहीं उसे नजर आई है। राहुल गांधी के लिए पहले क्या सवाल होते थे? क्या राहुल गांधी परिपक्व नेता हैं या नहीं? राहुल गांधी के लिए मुद्दे होते थे कि राहुल गांधी को राजनीति में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और जनता के बीच में ये चर्चा होती थी कि राहुल गांधी आखिर कब तक राजनीति करेंगे। लेकिन वक्त बदल गया दोस्तों। सियासत की ये सबसे खास बात है कि यहाँ वक्त एक सा नहीं रहता है। सत्ता है कभी तो कभी सरकार है तो कभी राजा यहाँ रंक हो जाता है। और अब राहुल गांधी का वक्त बदल गया है। राहुल गांधी की लोकप्रियता 2024 में शिखर पर पहुंच चुकी है और इसका एक नमूना हमें तब देखने के लिए मिला, इसका एक उदाहरण हमें तब देखने के लिए मिला जब राहुल गांधी रामचेत नाम के एक मोची के एक छोटे से टपरे पर पहुंचते हैं, जिसे हम टपरा कहा जाता है, जो टीन का बना होता है, और एक चप्पल पर हाथ रख देते हैं, एक जूते पर हाथ रख देते हैं जिसकी कीमत 10 लाख रुपए तक हो जाती है। अब आप सोचिए, रामचेत मोची जिसने अपनी जिंदगी भर की कमाई भी 10 लाख नहीं कमाई होगी, राहुल गांधी उसकी दुकान पर पहुंचकर एक जूते चप्पल पर हाथ रख देते हैं। जब लोगों को इस बात की जानकारी मिलती है तो इस जूते और चप्पल की कीमत 10 लाख से ऊपर पहुंच जाती है। इससे राहुल गांधी की लोकप्रियता कितनी ऊंची पहुंच गई है, किस शिखर पर पहुंच गई है, अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन इस लोकप्रियता को अब दबाने के पीछे कई बड़े प्लान बनाए जा रहे हैं और उन्हीं में से एक प्लान का आगाज भी हो चुका है। इसकी जानकारी खुद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रात 1:52 पर दी। राहुल गांधी इस वक्त वायनाड पर मौजूद थे। वायनाड में जो लैंडस्लाइड हुई है, जो भूस्खलन हुआ है, उसके पीड़ितों की मदद कर रहे थे, भावुक थे। कहीं ना कहीं जो हादसे में जान गंवाने वाले लोग थे, राहुल गांधी का उनसे एक अपनत्व का माहौल था, क्योंकि वायनाड वो लोकसभा सीट है जिसने राहुल गांधी को तब अपना समर्थन दिया, राहुल गांधी को तब अपना साथ दिया जब इस देश की सियासत का सबसे बड़ा अड्डा कहे जाने वाले अमेठी ने भी राहुल गांधी का साथ छोड़ दिया था। वो अमेठी जो गांधी परिवार के लिए सियासत का सबसे बड़ा साधन माना जाता था, यानी कि अमेठी से चुनाव लड़ना यानी गांधी परिवार की जीत। लेकिन राहुल गांधी का उस अमेठी ने भी साथ छोड़ दिया था। तब राहुल गांधी 2019 में वायनाड पहुंचे थे और वायनाड की जनता ने राहुल गांधी को अपने परिवार का सदस्य बनाया था। लेकिन आज जब वायनाड में तबाही आई तो राहुल गांधी भावुक हो गए और उन्होंने ये तक कह दिया कि मुझे वही दुख महसूस हो रहा है जो मुझे अपने पिता की मृत्यु के बाद महसूस हुआ था। लेकिन इस बीच ऐसा क्या हुआ कि राहुल गांधी रात को 1:52 में एक ट्वीट करने पर मजबूर हो गए। और राहुल गांधी ने क्या ट्वीट किया? राहुल गांधी ने कहा कि जो मेरी लोकसभा में चक्रव्यूह पर स्पीच दी गई थी, शायद 2 लोगों में से एक को पसंद नहीं आई है और मुझे
ईडी के गुप्त सूत्रों ने जानकारी दी है कि मेरे खिलाफ एक छापेमारी की योजना बनाई जा रही है। राहुल गांधी ने अपने ही अंदाज में यह भी कह दिया कि मैं ईडी के डायरेक्टर का चाय और बिस्किट के साथ स्वागत भी करूंगा अपनी बाहें खोलकर। राहुल गांधी का यह अंदाज है, लेकिन इस ट्वीट ने यह साफ कर दिया है कि देश की सियासत में अब कुछ बड़ा होने वाला है। और ये बड़ा क्या है जो पिछले कई सालों से देश में देखने के लिए मिल रहा है? विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी का सिलसिला। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में बंद हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल से बाहर आ गए हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया अभी भी जेल में हैं। वहां के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन वो भी जेल में हैं। कई ऐसे मंत्री, कई ऐसे विपक्षी नेता अभी भी जेल में बंद हैं। ये सिलसिला शुरू हुआ 2014 में मोदी सरकार के बनने के साथ ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे और जो करप्शन के खिलाफ मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस की एक स्कीम है उसके तहत कार्रवाई होगी। कई छापेमारी की गई। आज तक एक भी छापेमारी सत्तारूढ़ पार्टी के किसी नेता के खिलाफ नहीं की गई। जितनी भी कार्रवाई हुई विपक्षी नेताओं के खिलाफ की गई। अब सवाल उठता है कि क्या ईडी की कार्रवाई एक ही नेताओं के खिलाफ होगी, एक ही दल के पार्टियों के खिलाफ होगी? लेकिन ऐसा होता रहा। कई मुख्यमंत्री जेल का सफर तय कर बाहर भी आ गए। कई विधायक सांसद जेल में हैं और कुछ बाहर भी आ गए। लेकिन अब जो होने वाला है ये राहुल गांधी के साथ होने वाला है। इसका अंदेशा राहुल गांधी को भी हो गया है। राहुल गांधी की गिरफ्तारी की योजना कहीं ना कहीं तैयार हो रही है। इस ट्वीट ने इस ओर इशारा कर दिया और खुद राहुल गांधी भी इस बात की ओर संकेत दे रहे हैं, क्योंकि पिछले 1 से 2 साल के बीच राहुल गांधी जिस लिहाज से मोदी सरकार के खिलाफ हमलों की बौछार कर रहे हैं, इस हमले ने कहीं ना कहीं मोदी सरकार की नींव हिला दी है और सत्ता को हाथ से जो फिसलने वाली आहट होती है वो तक दे दी है। 2024 का चुनाव इस बात की बानगी है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते बनते बने हैं। अपनी काशी की सीट जीतते जीतते ही जीते हैं और जो पूरा सत्ता पक्ष है वो अब राहुल गांधी के बोलने के साथ ही कुछ इस कदर छटपटाने लगता है जो छटपटाहट पिछले 10 सालों में कभी भी देखने के लिए नहीं मिली थी। वो राहुल गांधी जिनके बयान देते ही सत्तारूढ़ पार्टी के लिए इजाफा होने लगता था। राहुल गांधी यहां बयान दे तो वहां सत्तारूढ़ पार्टी की जीत होने लगती थी। चुनावों में एक अलग ही एज मिल जाता था, जोश बढ़ जाता था। लेकिन अब राहुल गांधी बोलते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मुकाबला करने से कहीं ना कहीं कतरा जाते हैं। और अब राहुल गांधी की एक स्पीच सामने आई। राहुल गांधी ने हाल ही में बजट सत्र के दौरान जब सरकार को घेरा, जब बजट पर चर्चा के दौरान उन्होंने वित्त मंत्रालय को घेरा तो उन्होंने चक्रव्यूह का उदाहरण दिया और 6 नाम लिए। राहुल गांधी के इन 6 नामों में से कौन कौन था? पहला नाम था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरा नाम था गृह मंत्री अमित शाह, तीसरा नाम था अजीत डोभाल यानी कि एनएसए, चौथा नाम था संघ प्रमुख मोहन भागवत और पांचवा और छठवां नाम था अडानी और अंबानी, जिसके खिलाफ राहुल गांधी पिछले 10 सालों से लगातार आवाज उठाते रहे हैं। और अब इस चक्रव्यूह के भाषण के बाद राहुल गांधी को रात को 1:52 में खबर मिली ईडी के गुप्त सूत्रों से कि भाई आपके खिलाफ एक छापे की योजना तैयार की जा रही है। अब राहुल गांधी के खिलाफ क्यों छापा मारा जा रहा है, किस मुद्दे को लेकर मारा जा रहा है और किस आरोप को लेकर मारा जा रहा है? नेशनल हेराल्ड केस। इस मसले पर राहुल गांधी से पहले भी ईडी ने करीब 5 दिनों में 50 घंटे की पूछताछ की थी। सोनिया गांधी से भी पूछताछ की थी, लेकिन इस मामले में अब तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। लेकिन अब जब राहुल गांधी लोकप्रियता के शिखर पर पहुंच रहे हैं, अब जब राहुल गांधी सत्तारूढ़ पार्टी के, सत्तारूढ़ दल के जो माथे पर शिकन ला रहे हैं, इस शिकन ने राहुल गांधी की सियासत को रोकने पर मजबूर कर दिया है। और शायद यही वजह है कि अब एक बड़ी योजना राहुल गांधी के लिए तैयार की जा रही है। इस ट्वीट से यह इशारा मिल रहा है। लेकिन राहुल गांधी ने एक बात और कही। राहुल गांधी ने क्या कहा कि 2 में से किसी एक को मेरी चक्रव्यूह वाली जो स्पीच थी वो पसंद नहीं आई। और राहुल गांधी किस 2 की चर्चा कर रहे हैं? ये कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी के टॉप 2 हैं, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह। राहुल गांधी को
ये साफ तौर पर खबर मिली, उन्हें गुप्त सूत्रों से जानकारी मिली कि आपके खिलाफ योजना बन रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि इस छापेमारी का क्या सीधा आदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है या गृह मंत्री अमित शाह ने दिया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भी ये बात खुलकर कह चुके हैं कि मैंने जो जांच एजेंसियां हैं उन्हें स्वतंत्र रूप से कार्य करने का आदेश दे दिया है। वो उन्हें मेरे किसी भी फैसले के या किसी भी आदेश की ज़रूरत नहीं है। लेकिन राहुल गांधी का ये ट्वीट कह रहा है कि किसी दो में से एक को मेरी चक्रव्यूह वाली स्पीच पसंद नहीं आई। और राहुल गांधी ने क्या कहा था? जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि दो में से किसी एक को पसंद नहीं आया, तो ऐसा क्या था इस स्पीच में? दोस्तों, आपको याद होगा कि इससे पहले राहुल गांधी ने लोकसभा में एक और स्पीच दी थी। इस स्पीच के दौरान राहुल गांधी ने उनकी मेडन स्पीच थी बतौर विपक्ष के नेता के तौर पर, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का जो हिंदुत्व का मुद्दा था उस हिंदुत्व के मुद्दे पर ऐसा घेरा था कि भाजपा राहुल गांधी के खिलाफ पलटवार ही ना कर सकी थी। राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुत्व नहीं है, नरेंद्र मोदी का मतलब हिंदुत्व नहीं है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मतलब हिंदुत्व नहीं है, और भाजपा का मतलब हिंदुत्व नहीं है। यदि मैं इस सामान्य भाषा में समझाऊं तो राहुल गांधी के कहने का मतलब था कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का जो चेहरा पेश करती है वो असली हिंदुत्व नहीं है। उन्होंने तरह तरह के उदाहरण भी दिए थे। भगवान शिव की उन्होंने तस्वीर दिखाई थी, उन्होंने कहा था कि ये अभय मुद्रा है। अभय मुद्रा का राहुल गांधी का बयान भी जमकर वायरल हुआ था। उन्होंने कई मुद्दे उठाए थे, लेकिन अब बजट सत्र के दौरान राहुल गांधी का अंदाज बदल गया। उन्होंने यहाँ हिंदुत्व पर हमला नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व के मसले पर चर्चा नहीं की, बल्कि उन्होंने किसानों पर चर्चा की, उन्होंने मजदूरों पर चर्चा की, उन्होंने देश के युवाओं पर चर्चा की, और उन्होंने बताया कि इस देश में चल क्या रहा है। राहुल गांधी ने चक्रव्यूह के उदाहरण के साथ समझाया। यहां भी उन्होंने सहारा हिंदुत्व के मुद्दे का लिया, यानी कि जिस पिच पर राहुल गांधी को खेलने से मना किया जाता था, अब उसी पिच पर राहुल गांधी बढ़ चढ़कर खेल रहे हैं। राहुल गांधी ने महाभारत का उदाहरण लिया और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बजट को घेरा। अब राहुल गांधी के इस चक्रव्यूह की स्पीच के बाद क्या हुआ? देखिए, पहली बात, राहुल गांधी के भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गैर मौजूदगी थी। इस पर भी सवाल खड़े हुए कि जब सदन में विपक्ष का नेता बजट पर बोल रहा है, विपक्ष का नेता बजट पर सवाल कर रहा है, तो देश के जो प्रधानमंत्री हैं और जो सदन के नेता हैं वो मौजूद क्यों नहीं थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के भाषण के दौरान कहाँ थे? ये एक संसद की मर्यादा भी है और एक संसद की परंपरा भी है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पिछली बार राहुल गांधी के भाषण के दौरान थे, उन्हें जमकर घेरा गया था। शायद यही वजह है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बजट सत्र के दौरान राहुल की स्पीच से नदारद रहे, तो सवाल उठना तो लाजमी हो जाता है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं राहुल गांधी के खिलाफ जो सीधे प्रहार हैं उन प्रहारों से भी बचते हुए नजर आ रहे हैं। अब क्या हो रहा है? अब राहुल गांधी ने स्पीच दे दी, भारतीय जनता पार्टी का पूरा खेमा छटपटाने लगा, नेताओं के बयान आ रहे हैं। अब राहुल गांधी ने पूरी तरह से जो लोकप्रियता का मुद्दा था वो भी अपनी ओर खींच लिया है। राहुल गांधी मोची की दुकान पर जाते हैं। अब देखिए, हुआ क्या था, बीते दिनों सुल्तानपुर राहुल गांधी गए थे। आप समझिए, राहुल गांधी पहले दौरों पर जाते थे तो ना तो उन्हें अच्छे से मीडिया कवरेज मिल पाता था, ना उनके द्वारा किए जाने वाले काम देश की जनता के सामने पहुंच पाते थे। अब राहुल गांधी को सुल्तानपुर बुलाया गया था, उन्हें एक मामले में पेशी के लिए बुलाया गया था। पेशी क्यों थी? क्योंकि उन्होंने अमित शाह के खिलाफ कुछ बयान दिया था और मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था। राहुल गांधी किसी भी मौके को अब नहीं छोड़ रहे हैं। सुल्तानपुर पहुंचते हैं राहुल गांधी तो कई दौरों पर निकल जाते हैं। रामचेत मोची से मुलाकात करने चले जाते हैं, युवाओं से मुलाकात कर लेते हैं, और राहुल गांधी जब सुल्तानपुर कोर्ट पहुंचते हैं तो राहुल गांधी के स्वागत के लिए हजारों समर्थक वहां मौजूद थे। और इस लोकप्रियता को देखकर हर कोई हैरान था कि राहुल गांधी कोर्ट में पेशी के लिए आए हैं, किसी जनसभा के लिए नहीं आए हैं, किसी चुनावी कार्यक्रम के लिए नहीं आए हैं। राहुल गांधी कोर्ट में पेशी के लिए आए हैं, लेकिन उनका स्वागत ऐसे किया जा रहा है जैसा स्वागत शायद देश के प्रधानमंत्री को भी नहीं मिलता है। देखिए, प्रधानमंत्री जाते हैं तो सरकारी जो मुलाजिम होते हैं उन्हें काम पर लगा दिया जाता है कि भैया आपको इस कॉलेज से या इस स्कूल से इतने लोगों को लाना है और यहाँ पर जनसभा में खड़ा कर देना है। लेकिन राहुल गांधी के साथ मामला ऐसा नहीं है। राहुल गांधी सड़क पर भी निकल रहे हैं तो लोकप्रियता का शिखर जो है उनको उनकी ऊंचाइयों पर पहुंचा रहा है। और ये सब कुछ देखकर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का जो खेमा है छटपटाहट में है। अब राहुल गांधी का ये ट्वीट सामने आया है। इस ट्वीट को लेकर क्या कहा जा रहा है कि जो वायनाड में भूस्खलन आया है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं निशिकांत दुबे, उनका कहना है कि जो वायनाड में भूस्खलन आया है
उस भूस्खलन के आरोपों से बचने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए राहुल गांधी ये ट्वीट कर रहे हैं। राहुल गांधी को, जो राहुल गांधी बयान दे रहे हैं, जो राहुल गांधी सवाल कर रहे हैं, भाजपा के नेता उन सवालों पर आज छटपटाहट से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। कोई मुकाबला होता हुआ यहाँ पर दिख नहीं पा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी अब विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं। राहुल गांधी अब जनता की राजनीति कर रहे हैं। कौन से मुद्दे उठा रहे हैं राहुल गांधी? अग्निवीर का मुद्दा उठा रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी युवाओं का मुद्दा उठा रहे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं, महंगाई का मुद्दा उठा रहे हैं। राहुल गांधी नीट स्कैम का मुद्दा उठाते हैं, यूपीएससी छात्रों का मुद्दा उठाते हैं। अब राहुल गांधी को घेरा जाए तो कैसे घेरा जाए? राहुल गांधी को घेरने के लिए भाजपा को पिच नहीं मिल पा रही है। अब इन सब के बीच राहुल गांधी का ये ट्वीट बताता है कि राहुल गांधी को घेरने के लिए फिर से उन पुराने मुकदमों को उठाया जाएगा, फिर से उन पुराने आरोपों की तलाश की जाएगी और फिर से एक वही छवि तैयार करने की कोशिश की जाएगी जो 2014 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ पूरे गांधी परिवार के खिलाफ बनाते हुए नजर आए थे। तस्वीर थी गांधी परिवार यानी कि भ्रष्टाचार का पर्याय। 10 साल गुजर चुके हैं। अब आप समझिए, 2014 से 2024 आ गया है, लेकिन गांधी परिवार के खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई भी आरोप अब तक साबित नहीं हो पाया है। लेकिन अब एक बार फिर से उन भ्रष्टाचार के मुद्दों को देश की जनता के सामने लाकर एक छवि पेश करने की कोशिश की जाएगी कि जो राहुल गांधी जनता के बीच में लोकप्रियता बटोर रहे हैं और अपनी वाहवाही लूट रहे हैं, राहुल गांधी का असली चेहरा तो ये है और इसकी आहट राहुल गांधी को लग गई है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि इस देश की जनता इंतजार करेगी कि क्या अगला कदम होगा सरकार का और राहुल गांधी इस सियासत के खेल में भारतीय जनता पार्टी के इस चक्रव्यूह से कैसे बचते हैं। तो लिबरल टाइम में आज फिलहाल इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए रोज एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए लिबरल टीवी। नमस्कार।